नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु परिचर भर्ती का मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी है, जिसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें सभी अभ्यर्थियों जिनका चयन हुआ है, उनको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं अभी भी मेरिट लिस्ट आने के बाद में भी, क्या हमारा इसमें सिलेक्शन होगा या फाइनली रूप से सेलेक्ट हम नहीं हो पाएँगे? तो इस संबंध में इसी चीज़ को हम इसमें है वो क्लैरिफ़ाई करने का प्रयास करेंगे और आप स्वयं इस मेरिट लिस्ट के आधार पर ये जान पाएँगे कि आपका इसमें सिलेक्शन फाइनल रूप से होगा या फिर आपको इसमें है वो निराशा हाथ लग सकती है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जितने इसमें आपकी जो मेरिट में टॉप पर हैं, विशेष रूप से अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ या आपका मेरिट लिस्ट है वो सारी आपकी सारी कैटेगरी की है वो दी हुई है, कोई कैटेगरी वाइज़ मेरिट लिस्ट इसमें जारी है वो नहीं की गई है। तो ऐसे तो जो टॉप पर हैं, उनको तो लगभग कन्फर्म ही है कि उनका तो है वो होना ही है। इसके बाद में जब बीच वाले या जो निचले पायदान पर हैं, तो उनके बीच में काफ़ी असमंजस की स्थिति है वो बनी रहती है। तो इसमें हम एक इसका जो रिज़र्वेशन जो चार्ट है आपका, जितनी सीटें हैं और उन सीटों में कितने जो सीटें हैं वो किस वर्ग को अलॉट की गई हैं, उस आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। तो उस आधार पर हम डिस्कस करेंगे और आप स्वयं ये चीज़ कन्फर्म कर पाएँगे कि आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किस आधार पर करेंगे वो चीज़ मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी आप अपने स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को वो स्वयं के स्तर पर देख पाएँगे। तो आपकी भर्ती की अगर हम बात करें, तो ये भर्ती शुरुआत में 5900 और 34 पदों पर है वो निकाली गई थी। उसके बाद में 499 और पद है वो साथ में ऐड ऑन किए गए और तत्पश्चात जो आपकी भर्ती है वो कितने पदों की हो गई? 6433 पदों की हो गई, जिसमें 5700 और 13 पद जो है वो आपके नॉन टीएसपी के हैं, गैर अनुसूचित एरिया के हैं और 720 जो पद है वो आपके टीएसपी एरिया के हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सीटों का वर्गीकरण है और इसमें आप है वो किस प्रकार से वर्गीकृत कर पाएँगे कि यानी कि आपकी जो सेलेक्ट करना है, इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, वो तो फाइनली रूप से आपके कितने करने हैं, जितनी सीटें हैं उतने ही करेंगे। रिक्त सीटों पर ही जो भर्ती है वो होने वाली है और भी अगर बाद में अब सीटें और बढ़ाने के तो कोई चांसेस है वो नहीं है, ठीक है? तो जितनी जो सीटें हैं, इस सीटों पर ही आपका वो सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो इस सीटों पर आपकी मेरिट के आधार पर आप किस प्रकार से तय करेंगे, यहाँ पर नॉन टीएसपी की 5713 पोस्ट है टोटल। तो क्या ये है कि 1 से लगा करके मेरिट 1 से लगा करके 5713 पर सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा? क्या ये सही है? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो इस लिस्ट में होते हुए भी जिनका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो इस लिस्ट में है 1 से जो 5713 है, वहाँ पर है वो होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी मिलेंगे जो 10,000 की रैंक पर है, 5,000 8,000 की रैंक पर है, 12,000 15,000 की रैंक पर है, उसका भी इसमें फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो वो आप किस प्रकार से क्या काउंट करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें 1443 जो पोस्ट है, 1443 जो पोस्ट है, वो किसके लिए है? जनरल के लिए है। जनरल का यहाँ तात्पर्य है किसी जाति विशेष से नहीं है। जनरल का यहाँ तात्पर्य है कि आपकी ये जो सीटें हैं, वो सभी के लिए ओपन है। ये आपका इसका मतलब ये है कि इसमें बाहरी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, वो भी जनरल में शामिल होंगे। राजस्थान के रहने वाले विशेष रूप से बात करें चाहे एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, तो वो भी इस जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे, बशर्ते उन्होंने जनरल की जो मेरिट है, उससे अधिक अंक लाए हैं, तो उनका है वो किस में हो जाएगा? जनरल कैटेगरी में चयन हो जाएगा। और बाकी राजस्थान के निवासी है, इन बाकी किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में वो नहीं है, तो वो भी इस जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है वो आपके शामिल हो जाएँगे। तो पहली बात इतनी आपको वो ध्यान में रखनी है। अब देखिए, मान लिया कि आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, किसके हैं? ओबीसी के हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। अब ओबीसी कैटेगरी में 832 पोस्ट है वो सामान्य वर्ग के लिए हैं,
और 238 है वो सामान्य महिला के लिए है, और विधवा के लिए 95 है, और परित्यक्ता के लिए है 23 है। अब आप अगर ओबीसी के पुरुष कैटेगरी के हैं और पुरुष कैटेगरी में टोटल जो बंदे हैं पुरुष महिला इत्यादि करें तो टोटल आपके 832 इसमें वो लिए जाने हैं। ठीक है, अब 832 इसमें लिए जाने हैं तो आपकी इसमें जो है वो कहाँ पर जो है आपकी कितनी मेरिट है वो तो आपको पता है। अब आपका इसमें होगा या नहीं होगा वो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, ये जो 1443 जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है तो उसमें तो आपको छेड़ना ही नहीं है इस पोस्ट को, तो क्योंकि इस पोस्ट में आपके जो है वो रिजर्व्ड वाली है वो इसमें है वो शामिल नहीं होंगे, ये तो आपकी अनरिजर्व्ड है और आप किस में है? रिजर्व्ड में है। अब आपके 1443 में है, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन है, श्योर है, कोई इसमें डरने वाली बात ही नहीं है। या आप एससी एसटी ओबीसी किसी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के से हैं और आपके 1443 में है तो आप फाइनली सेलेक्ट है ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बशर्ते आपका डॉक्यूमेंट इत्यादि वो सारी चीजें वो सही हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आपका बाकी है। ठीक बात है। अब बाद की अगर हम बात करें तो आप अगर 832 ओबीसी की है मान लिया, अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से चेक करना है? तो इसमें आपको 1443 जो है, इस 1443 में आप ये पता करिए कि आपकी कैटेगरी के बंदे हैं वो कितने हैं, ओबीसी के आपको कितने मिलते हैं, तो वो आप है वो चीज थोड़ी सी अलग कर लीजिए आपकी संबंधित कैटेगरी वाले। इसमें आपको है वो काउंट नहीं करना है, 1443 तक तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 1443 के बाद में आपको देखना है कि 1443 1444 में अगर आपकी कैटेगरी का कोई भी बंदा है, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं उस कैटेगरी का कोई भी बंदा 1444 पर है तो उसको आपको काउंट करना है, उसकी जो मेरिट है वो भी साथ में मद्देनजर रखते हुए करना है। ऐसे कितने बंदे आते हैं तो 1444 से लेकर के लास्ट मेरिट तक वो कहां तक खत्म होता है कि 832 बंदे हैं वो और आ जाए अपनी कैटेगरी के, संबंधित कैटेगरी के। वैसे तो आप करेंगे 1443 प्लस 832 करेंगे तो वो तो कुछ आपको वो संख्या दिखाई दे जाएगी, लेकिन उसमें तो बहुत सारे अभ्यर्थी है अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको संबंधित वर्ग का देखना है कि जिस वर्ग से आप संबंध रखते हैं उस वर्ग में कितनी सीटें हैं, और उससे आपको वो चेक करना है कि 1444 में आप कैटेगरी का कोई बंदा है, पुरुष या महिला या आपका विधवा या परित्यक्ता, जिस भी कैटेगरी से है आप वो आपको देखना है। फिर 45 46 47 48 इस प्रकार से आपको देखते हुए चला जाना है। अगर उसमें 832 यानी कि आपकी जितनी सीटें हैं वो सीटें पूरी तरीके से कंप्लीट होने से पहले ही आपकी मेरिट है वो आ जाती है तो आपका उसमें सिलेक्शन है वो बिल्कुल श्योर है। और 832 तक भी आपकी कैटेगरी का 832 बंदे हैं वो ऊपर आ गए 1444 43 के बाद में, लेकिन और उसकी 832 आ गए और वहां तक भी आपकी जो मेरिट है वो नहीं आ रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा है वो घबराहट भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद में जो है वो विशेष रूप से कुछ और भी अभ्यर्थी उसके बाद में सिलेक्ट तो होने हैं, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी की है और इसके आसपास में और भी भर्तियां हुई है, तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो आपके फाइनली सेलेक्ट है वो हुए होंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी है क्योंकि रिजल्ट भी अभी आना है कुछ, तो उसमें कुछ अभ्यर्थी है वो इस फाइनली इसको ज्वाइन भी ना करे, तो उस आधार पर आपकी जितने भी जो आपकी मेरिट है उस मेरिट से क्रॉस करने वाले जितने पद फुलफिल हो जाते हैं, फिर भी नीचे वाले कुछ अभ्यर्थियों के चांसेज है वो रहते हैं, क्योंकि 2 गुना को करेंगे तो 2 गुना में आपके लगभग इससे आप और भी 1.5 गुना मानते हुए करिए तो 1.5 गुना में जितने भी होंगे उन लगभग सारे अभ्यर्थियों का इसमें वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस आधार पर आप जो है वो जनरल को एक्सक्लूड करते हुए बाकी जो चीजें हैं आपकी जितनी कैटेगरी में जितनी पोस्ट है उन पोस्ट के आधार पर जो है वो आप इन चीजों को है वो देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि महिला के संबंध में विशेष तौर पर ध्यान में रखिए कि महिलाओं को जो आरक्षण है वो किस प्रकार का है, हॉरिजेंटली रिजर्वेशन है, वर्टिकली नहीं है। कैटेगरियों को वर्टिकली है, महिलाओं को जो है वो हॉरिजेंटली है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी हॉरिजेंटली है। तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर कोई भी महिला जैसे सामान्य वर्ग में आ गई है या फिर उस संबंधित कैटेगरी में कोई भी महिला जो है वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है वो महिला है वो आपकी आई हुई है, तो फिर
उन जो महिलाओं को जो है वो आपका आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये आप इस प्रकार से समझिए। इसमें मेनली होता क्या है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, कि पहले तो आपका जैसे विधवा है या प्रत्येकता है, ठीक है, तो उनके लिए जैसे 72 पोस्ट है अनुसूचित जाति एस सी के लिए जो है वो आपकी कितनी है, 72 पोस्ट विधवा के लिए है। अब इसमें आपकी देखी जाएगी कि इस प्रकार की जो विधवा है, बिना आरक्षण का लाभ लिए, बिना आरक्षण उनको दिए, क्या टोटल में एससी कैटेगरी में 72 महिला अगर आ जाती हैं, तो इन महिलाओं को, विधवा महिलाओं को और इस आरक्षण का लाभ दिया नहीं जाएगा। यानी कि उस विधवा की कट ऑफ जो है वो किसके समकक्ष हो जाएगी, इस सामान्य महिला के समकक्ष है वो हो जाएगी। अब इसमें 72 विधवा महिला है वो नहीं आ पाती है बिना आरक्षण दिए, तो फिर क्या है, मेरिट को थोड़ा सा नीचे लाया जाता है और फिर उनमें और भी जो है सामान्य महिला है वहां से है, यानी कि जो विधवा है उन विधवाओं को जो है वो उसमें आरक्षण का लाभ दे करके और विधवा है वो साथ में वो ऐड की जाती है। अगर इस प्रकार से कट ऑफ को नीचे लाते लाते भी विधवा मिल ही नहीं रही है, तो फिर क्या करें, तो इस विधवा की सीटों पर परित्यक्ताओं को है वो आपका क्या दिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। जितनी सीटें विधवा के लिए खाली है तो उसमें डिवोर्स को है वो आपका शामिल कर लिया जाता है। इस पर भी इस प्रकार की चीजें रहती है, तो डिवोर्स के स्थान पर विधवा को ले लिया जाता है, यानी कि ये म्यूचुअली चीज होती है दोनों में। उसके बाद में महिला पर यह स्थिति बनती है कि महिला के लिए जितना जो आरक्षण दिया जाता है और उस आरक्षण में महिला है वो मिल ही नहीं रही है, तो फिर क्या किया जाता है, तो उसमें फिर जो है वो पुरुष कैटेगरी के अभ्यर्थी है, पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी है, उनको क्या किया जाता है, इस महिला की जितने भी जो खाली सीटें रह जाती है उस सीटों को पुरुष से संबंधित वर्ग के पुरुषों से वो भर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार के महिलाओं का रहता है। और सामान्य अगर महिलाओं को इस पुरुष में ही महिलाएं इतनी आ जाती है, जैसे महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें कितनी हैं, 181 महिलाओं की रिजर्व सीटें हैं, और 181 इस पुरुष वाले सामान्य कैटेगरी में ही 181 महिला आ जाती है, तो फिर महिलाओं के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं दिया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसी स्थिति में महिला और पुरुष की जो मेरिट है, जो कट ऑफ बनेगी, वो कट ऑफ एक ही बनेगी। मेरिट तो खैर अलग अलग रहेगी, लेकिन उसकी कट ऑफ है वो आपकी एक ही बनेगी। तो ये महिलाओं का विशेष रूप से हॉरिजॉन्टली जो आरक्षण है। इसी प्रकार से जो आपके अलग अलग जो ये कैटेगरी है, जैसे BL और HI है, LD है, ठीक है, इनको भी आपका इसी प्रकार से वो आरक्षण है वो दिया जाता है। महिलाओं को के लिए कोई बैकलॉग की सीटें है वो नहीं होती हैं, जबकि इस प्रकार की कुछ कैटेगरी है इसमें सीटें खाली रह जाती है, तो म्यूचुअली ना फुलफिल करके जो और नई भर्ती होगी तो उस भर्ती में इन सीटों को है वो ले लिया जाता है, यानी कि वहां पर सीटें है वो इनकी और है वो बढ़ा दी जाती है, जिसको बैकलॉग हम बोलते हैं। ठीक बात है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका सीटों का वर्गीकरण रहता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से वो समझ आ गया होगा, और इस आधार पर आप स्वयं का जो मेरिट है उस मेरिट के आधार पर आपकी जो यहाँ कैटेगरी की कितनी सीटें हैं उस सीटों के विरुद्ध आपकी क्या मेरिट है, उस मेरिट के आधार पर इन चीज़ों को आप है वो अच्छी तरीके से वो देख सकते हैं। ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो समझने वाली है, जिसमें आपका बात करें तो जो हॉरिजेंटली यानी कि TSP वाला जो है, विशेष रूप से TSP के है, नॉन TSP के है, कुछ रिजल्ट आपका ओवरलैप्ड भी है, TSP नॉन TSP वाला दोनों में ही आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें हैं वो और भी क्रिटिकल हो जाती हैं। तो वो तो सारी चीज़ें तभी पता चल पाएगी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन एक बड़ा वाइडली जो चीज़ें हैं वो आप इसमें है वो अच्छी तरीके से वो स्वयं के स्तर पर है वो चेक कर सकते हैं। ठीक बात है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें भी अगर आपके नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि 6000 जितनी जो पोस्ट है उन इतने ही बच्चों का होना है, बाकी तो लाखों में आवेदन है वो भरे गए हैं, तो सारों का तो पॉसिबल है ही नहीं। आगे 53,000 के आसपास में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो बहुत बड़ी भर्ती है वो निकली है। तो इस भर्ती के लिए राजस्थान जीके का भी वेटेज है वो काफ़ी अच्छा इसमें है वो कर दिया है, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी है वो कर सकते हैं। और राजस्थान जीके के लिए विशेष तौर पर अगर बात करें तो 2024-25 में बहुत सारे पेपर है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंडक्ट करवाए। उन पेपरों का एनालिसिस आप ज़रूर है वो अच्छी तरीके से वो देखिए। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक पेपर का विस्तृत विश्लेषण आपको मिल जाएगा।
साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज भी जल्दी हम शुरू करेंगे। साथ ही साथ इसका स्मार्ट कोर्स वीडियो कोर्स है, वो भी आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें नवीन डेटा के आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड के नवीन ट्रेंड्स के आधार पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजस्थान सामान्य ज्ञान का अध्ययन आपको करवाया जाएगा। एक फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, जिसमें आप पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी पर जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, बहुत सारी एग्जामिनेशन के लिए एक ही बैच में इंटीग्रेटेड रूप से फाउंडेशन तैयारी है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ।